अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 465 पॉइंट इंडेक्स आज हमारा प्लस साइड पे क्लोज हुआ है। 1,51,673 इंडेक्स। लेकिन जो आज का दिन है वो मार्केट में बेसिकली कह सकते हैं कि झूलों वाला दिन था। और आज का दिन नहीं, पिछले 4 दिन की अगर मैं कंटिन्यूशन आपको दिखाता हूँ अभी चार्ट्स के ऊपर, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि बेसिकली अभी इस वक्त मार्केट के अंदर हो क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। 465 पॉइंट प्लस साइड पे है इंडेक्स, लेकिन जो इंट्राडे लो है बेसिकली वो 2,078 पॉइंट माइनस साइड पे भी इंडेक्स हमारा गया था, जहां पर 1,49,000 इंडेक्स पहुंच चुका था। यानी कि 1,50,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मार्केट ने इंट्राडे में तोड़ा था बेसिकली सुबह सुबह खुलते साथ ही। अच्छा, हो क्या रहा है, जिसमें मैंने कहा कि पिछले 4 दिन की सिचुएशन में अगर आपको बताऊं तो मार्केट के अंदर ये जो 1,58 का हाई लगा था, तो उसके बाद से क्या सिचुएशन है अभी तक अगर आप देखें यहाँ पर, तो जुमेरात, जुम्मा, उसके बाद पीर और ये आज मंगल का दिन। ठीक है। अब क्या सिचुएशन है मार्केट में कि जहाँ पर जुमेरात के दिन मार्केट खुली ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ खुली, उसके बाद नीचे गई, उसके बाद फिर सस्टेन करते करते ऊपर की तरफ, जहाँ इंट्राडे हाई था उससे भी ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, इंट्राडे हाई पे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद नेक्स्ट डे जुम्मे का दिन मार्केट नीचे खुली, उसके बाद ऊपर आई, थोड़ा सा रेजिस्ट किया और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे बराबर में क्लोजिंग दी, लेकिन जहाँ ओपनिंग थी उससे ऊपर की क्लोजिंग आ गई मार्केट की। ठीक है, सही है। जुम्मे के दिन भी नीचे से ऊपर मार्केट। फिर मंडे के दिन यानी कल के दिन क्या हुआ, मार्केट खुली ऊपर, उसके बाद एक जबरदस्त किस्म का सेलिंग प्रेशर आया, इंडेक्स नीचे, और उसके बाद फिर वहीं से एक बेहतरीन किस्म का जो है बाइंग पावर जनरेट हुआ और वहां से ऊपर, और मार्केट इंट्राडे हाई पे अपने जाके क्लोज हो गई। ठीक है, कल का दिन भी गुजर गया। आज के दिन भी सेम सिचुएशन, मार्केट खुली यहाँ पे नीचे, 1,50,000 का लेवल तोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड करती रही, लेकिन फिर वहीं से बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ और सीधा हमने देखा कि मार्केट अपने इंट्राडे हाई पे क्लोज हो गई। तो पिछले 4 दिन कंटिन्यूसली नीचे खुलती है या बराबर में खुल के नीचे जाती है, वहीं से एक बाइंग प्रेशर जनरेट होता है, बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है और ऊपर आ जाती है मार्केट। तो कंटिन्यूसली आपको भी हम यही बता रहे हैं कि जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर बाइंग करके काम करना चाहिए, खरीद करके काम करना चाहिए, क्योंकि विद इन द रेंज मार्केट है 1,44,000 से लेके 1,58,000, तो उस दौरान आपको काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। ट्रेडिंग इन द जोन या ट्रेडिंग करने के मौके बड़े अच्छे मिलेंगे। अब अगर आपको ट्रेडिंग करने नहीं आता तो वो किस तरीके से आप कर सकते हैं वो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। फिलहाल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वक्त, वो आपके सामने आ रहा है, ये 1,52,000 की लाइन। ये आप देख सकते हैं, जुमरात, जुम्मा, पीर और मंगल। ठीक है, चारों दिन मार्केट एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा 1,52,000 पे टकरा चुके हैं, 1,52,000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का शॉर्ट ग्राफ पे। ये जैसे ही टूटेगा तो मार्केट सीधा आपको 1,58,000 तक का सफर करती हुई सी नजर आएगी। तो आपने सारी नजरें इंडेक्स पे फिलहाल 1,52,000 इंडेक्स पे रखनी है। ठीक है, 1,52,000 से ऊपर मजीद तेजी आ जाएगी मार्केट में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आपने नजर रखनी है वो है 1,50,000 के। अगर उससे नीचे मार्केट ट्रेड कराना शुरू कर दे तो वहां पर आपने फिलहाल मार्केट से वक्ती तौर पर पीछे हट जाना है, अगर आप ट्रेडर हैं और इंट्राडे बाय टुडे सेल टुमारो कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आज उसी तरह हुआ है। मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ जरा यहाँ बेहतर तरीके से, कि जहाँ पर आपने देखा कि आज के दिन मार्केट जो है वो नीचे की तरफ खुली और 1,50,000 का लेवल तोड़ के नीचे ट्रेड करती रही। ये बेसिकली 10 बजे वाली कैंडल है, यानी कि जो 9:45 से 10 बजे तक का टाइम होता है। ये पहली कैंडल क्लोज हुई नीचे 1,49,500 पे। उसके बाद अगली कैंडल नीचे ट्रेड कराती रही 1,50,000 से। तो वहीं पर जो मेरा ट्रेड ग्रुप है, ट्रेड विद सुफियान, उसके अंदर हमारी पिछले दिन की कॉल थी। जैसे यहाँ पर फैसल बैंक है, तो फैसल बैंक तो बेसिकली कल के दिन ही हमारा टारगेट आ गया था, जो कि जुम्मे को दी थी हमने। तो वो कल हमने टारगेट के ऊपर क्लोज कराई। उसके बाद हमारे पास एयर लिंक, PRL, PIBTL, ये कॉल्स हमारे पास मौजूद थी। देखें, फैसल बैंक का फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, कॉल क्लोज कर दी थी कल के दिन में। अब आज सुबह मार्केट खुलते साथ ही ये कॉल्स अपडेट की, जिसमें एयर लिंक है, PRL है, PIBTL है। अब 9:45 से लेके जो 10 बजे तक वाली कैंडल है, 1,50 से चूंकि मार्केट नीचे ट्रेड कर रही थी, तो ये आप देख सकते हैं 9:49 पे एयरलिंक क्लोज कराया बिल्कुल रेट टू रेट, PRL क्लोज कराया 70 पैसे प्रॉफिट के अंदर, और PIBTL रेट टू रेट, यानी कि हमारे टोटल पैसे इस वक्त खाली हो गए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने हर चीज ऊपर ही बेचनी है, कि आप खरीदेंगे ऊपर बिकेगा, खरीदेंगे ऊपर बिकेगा, खरीदेंगे ऊपर बिकेगा। ऐसा आज की मार्केट में नहीं हो रहा है। जो क्या क्या कहते हैं, क्विक प्रॉफिट जो बन रहे थे, फौरन से जो नफे बन रहे थे, फिलहाल मार्केट में वो नहीं बन रहे। मार्केट में थोड़ा सा इंतजार वाला काम है। तो उसमें क्या है, बेसिकली ट्रेडिंग में तो होता ही ये है कि आप भी खरीदेंगे और बेचेंगे उसे। मतलब आप ट्रेडिंग में तो खरीदते ही बेचने के लिए है ना, इन्वेस्टमेंट में आप रखते हैं, ट्रेडिंग में रखते नहीं है कि मैं आसरा खाता हूं, अभी देखता हूं मार्केट किस तरह चलेगी, अच्छा ऑयल सेक्टर जरा रेस्क्यू करने आ जाएगा, ट्रम्प का कोई बयान आ जाएगा, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। ट्रेडिंग में सीधा सीधा होता है एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट। तो आपने देख लिया, कल के दिन एंट्री कराई थी, आज मार्केट में देखा 1,50,000 का लेवल टूटा हुआ है, नीचे ट्रेड कर रही है, सारी कॉल्स खत्म कराई, वहां पे सारा पैसा हमारा खाली हो गया। ठीक है, उसके बाद की बात आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11:12 पे पहली कॉल दी गई फौजी सीमेंट की। अब सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ कैंडल बाय कैंडल, जरा इसको बगौर देखिएगा ताकि आपको समझ आएगा कि हर चीज लेके ऊपर ही नहीं बेचनी होती, कभी कभार बराबर में बेचने में भी आपको बड़ा फायदा होता है, कि रेट टू रेट बेचते हैं या छोटे मोटे प्रॉफिट में भी है वहां बेच दें, या बहुत थोड़े से नुकसान में भी है तो बेच के फारिग कर दें, तो अच्छा अमाउंट आपका खाली हो जाता है। जहां पे मार्केट अगर लेवल सस्टेन करे तो आप दोबारा चढ़ जाते हैं। मैंने आपको दिखा दिया जी, ये 11:12 पे ये जो कैंडल जो कॉल दी गई थी बेसिकली, तो कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली कैंडल है 11:15 वाली, जो कि हमने देखा कि 1,50,000 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। 1,50,137 पे हमारा इंडेक्स बेसिकली क्लोज हुआ। तो 1,50 तोड़ के नीचे बंद हुआ था, मैंने कॉल क्लोज करा दी। 1,50 पे मार्केट
मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ आई वापस एंट्री करा दी और उसके बाद से कंटिन्यू जो है एंट्री का सफर मार्केट में चलता रहा, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एजीपी की कॉल आ गई, सिस्टम्स की कॉल आ गई, फिर इसके अलावा जो है मीज़ान बैंक की कॉल आ गई, और अब हमारे स्टॉक्स कुछ जरा ऊपर ही हैं। तो इस तरह जो है वो ग्रुप के अंदर काम चल रहा होता है, और इसी तरीके से आपने भी ट्रेडिंग करनी है। जो बेसिकली ट्रेडिंग इन द जोन में आपको बता रहा हूँ कि आज खरीदना है, कल बेचना है, आज खरीदना है, 2 दिन बाद बेचना है, बेसिकली इंट्राडे तो हम करते नहीं है क्योंकि नॉन शरिया है। तो उसके अंदर इसी तरीके से काम करना है। अब कल के दिन क्या होगा, जाहिर है 152 का अगर इंडेक्स कंटिन्यू हुआ तो मैं कॉल्स को लेके चलूंगा उसी तरह, और हम बड़े प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, 2-3 हज़ार पॉइंट मजीद ऊपर बेचेंगे। और अगर नहीं हुआ, मार्केट ने रेजिस्ट किया और नीचे की तरफ आए, तो यहीं पे बराबर बराबर बेचेंगे, या फिर 150 अगर टूट गया। वैसे तो स्टॉक्स अपना स्टॉप लॉस है, लेकिन मैं इंडेक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मार्केट के हिसाब से देखकर भी आपने अपने फैसला साजी करनी होती है। तो 150 तोड़ेगा तो फिर नीचे। तो अगर आपने काम करना है और समझ नहीं आ रहा कि किस तरह करना है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड विद सुफियान का ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। नंबर है 0336 120 5444। ठीक है, 0336 120 5444 नंबर पर रब्ता करेंगे। ग्रुप की छोटी सी फीस है, ये पैकेजेस आपके सामने आ रहे हैं, आप फी जमा कराएंगे, ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे इस तरह की जो ट्रेड कॉल्स हैं बेसिकली आपको मिल जाएंगी परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट के साथ। ये नहीं कि एक कॉल दे दी और आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आपने खुद फैसला करना है, नहीं। एंट्री भी हम ही बताएंगे, एग्जिट भी हम ही बताएंगे, मैं ही आपको एंट्री करवाऊंगा, मैं ही आपको एग्जिट कराऊंगा, चाहे वो स्टॉप लॉस पे हो चाहे टारगेट पे हो। बेसिकली इस तरह सारा काम होता है। कल के दिन का लेवल, दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए, 152 150। 150 तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू कर क्लोजिंग दे देगी तो 147 144 पे आपको मिलेगा इंडेक्स, और 152 तोड़ दिया तो 154, और फिर इंशाल्लाह 158 की तरफ हम वहीं से मार्केट के अंदर बढ़ जाएंगे। फिलहाल के लिए जो खबरें हैं वो थोड़ी सी कुछ बेहतर ही है, जहां पर अभी तक जो बात आ रही है वो ये है कि क्रिटिकल स्टेज में जो टॉक्स हैं वो पहुंच चुकी हैं, और ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि भाई करीबन 8 बजे अमेरिका के टाइम के मुताबिक और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे, शाम कह रहा हूँ, बुध की सुबह 5 बजे, यानी कि बस समझ लेंगे फजर की नमाज पढ़ के घर पहुंचेंगे तो उसके बाद हमें नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर अपनी कि भाई अब क्या सिलसिला हुआ है और मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी। तो खैर उसका एक सिचुएशन देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी तक जो बात आ रही है, जो ट्विटर पे भी मैंने देखा, जो खबरों के अंदर भी देखा, कि वो अभी तक मुस्बत बातें आ रही हैं कि हाँ भाई डील पहुंच जाएगी, डेडलाइन तक ही डील तक हम पहुंच जाएंगे, और इसके लिए पाकिस्तान बहुत जो है वो अच्छी खासी एफर्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा हुकूमत ने जी लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर लिया। अब ये तो बेसिकली लॉकडाउन या कर्फ्यू इसको कह रहे हैं, ये है बेसिकली जो इंसानी मखलूक है उसको राह रास्त पे लाने का पूरा तरीक़ेकार, जो बाय फोर्स लाना पड़ता है, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि भाई सुबह उठो, सुबह की नमाज़ पढ़ो, उसके बाद काम काज पे निकल जाओ, रात की नमाज़ पढ़ो, घर पहुंचो, और उसके बाद जो है वो सोने की तैयारी करो, इस तरह जो दिन गुजरता है हमने वो गुजारना नहीं है। हमने उठना ही दोपहर की नमाज के बाद है, और पता नहीं कब सुबह की नमाज के वक्त तो हमने सुना है। तो बहरहाल ये बात आई है कि जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, मार्केट्स हैं, इसके अलावा शादी हॉल्स वगैरह हैं, सब चीज़ें जितनी भी हैं, जो वो रात को 8 बजे, कहीं कहीं 9 बजे, कहीं 10 बजे जो है वो क्लोजर की तरफ लेके जाएंगे, और इसके अलावा वीकेंड्स पे कुछ छुट्टी है, इसके अलावा जो है वो जल्दी सुबह खोला जाएगा। तो ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि मुल्क ज़्यादा जो हमने बिल्कुल अभी तक जिसको संभाल के रखा हुआ है माशी हालात को, हमने वो ज़्यादा घाटे में खसारे में ना चले जाए। इसके अलावा एक बेहतरीन कंपनी सामने आई है भाई, निकल के सामने आ रही है बल्कि, सुपरनेट के नाम से। अब ये जो सुपरनेट है ये बेसिकली सब्सिडरी है टेलीकार्ड लिमिटेड की। अब इसका लिंक जो है वो डायरेक्टली टेलीकार्ड से, टेलीकार्ड एक होल्डिंग कंपनी है। अब सुपरनेट जो है बेसिकली पहले जो था हमारा जेम बोर्ड के अंदर लिस्टेड था, और अभी कुछ वक्त पहले ये मेन बोर्ड पे आ गया। मेन बोर्ड पे आने के बाद जो कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अनाउंस की है, जहां पर ये बताती है कि भाई अब मेन बोर्ड पे आने के बाद हमारे जो रेवेन्यूज हैं, हमारे जो काम करने का तरीकेकार है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें हमारी बेहतरीन हो गई हैं, और साथ ही मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन के अंदर हमारे मौजूद हैं। अब इसकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो अर्निंग्स है, उन सब का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा टेलीकार्ड लिमिटेड के ऊपर। तो आपके सामने ऑटोमेटिकली एक बेहतरीन किस्म की कंपनी सामने निकल के आ गई कि भाई मैंने अभी फिलहाल किस में पैसे लगाने हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर मैंने कम कीमत वाला स्टॉक खरीदना है तो वो है टेलीकार्ड। तो टेलीकार्ड को बिल्कुल भी मैं समझता हूँ, खासतौर पर जितने लोग वो जो होल्डिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, डबल के चांसेस बिल्कुल नजर आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा साजगार इंजीनियरिंग की सेल्स रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ठीक ही नंबर आए हैं, पिछले महीने से कोई खास कम नहीं आए, जहाँ पर कंपनी ने जो 4 व्हीलर्स हैं वो 1800 यूनिट प्रोड्यूस किए थे और करीबन 1750 बेचे हैं, और इसी तरीके से जो 3 व्हीलर्स हैं वो कंपनी की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो 2300 यूनिट जो है वो कंपनी ने बनाए, और करीबन 2150 ऑलमोस्ट बेचे हैं। तो बेहतर नंबर ही आए हैं, कोई ज़्यादा खराब नंबर्स कंपनी के नहीं है, अच्छे एक कंसिस्टेंट जो है वो इसकी सेल्स चल रही है। और पिछले दिनों जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कंपनी की, वो तो बड़ी ही शानदार है। इसके अलावा जी सिस्टम्स लिमिटेड की अर्निंग्स आई हैं, आज कंपनी ने ईपीएस अनाउंस किया, 48% से कंपनी की ग्रोथ बढ़ चुकी है। कैलेंडर ईयर 2025 के अंदर जो ईपीएस है, जहाँ सेम पीरियड लास्ट ईयर में ₹5.11 की थी, इस दफ़ा ₹7.5 से जायद की कंपनी ने जो है वो ईपीएस शो की है, साथ ₹2 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ₹120 पे मैंने आपको दिलाया था, मेरी वीडियो मौजूद है, 120 के बाद 142, और उसके बाद से फिर वहीं पे उसी रेंज में घूम रहा है, और बड़े परफेक्ट किस्म के इस वक्त भी रेट के ऊपर मिल रहा है। मैं नहीं समझता कि इसको बिल्कुल पीछे छोड़ना चाहिए, खासतौर पे ट्रेडिंग के लिए भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मौजू नज़र आता है हमें सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये है जी सारी सिचुएशन। इसके अलावा दो स्टॉक्स मैं भी आपको बताता हूँ, खासतौर पर वो लोग जिनके पास अभी स्टॉक्स फंस चुके हैं,
कम कीमत वाले, जैसे CSIL है, FNEL वगैरह है, इस तरह के जो स्टॉक्स है ना, लिए थे फंस गए, बहुत ऊपर के लिए थे वो फंस गए, नीचे आ गए, तो आपको अब वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। बेसिकली जो छोटे स्टॉक्स है ना, उनके अंदर भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है, हर तरह की कैटेगरी के अंदर टॉप वन टॉप टू। जो आप हमारे जो चैनल है उसके ऊपर देखते हैं ना, दिस एंड दैट मूवीज और साथ बनाते हैं, या सुहेल साहब और मूवीज जो है पिछले वक्तों के अंदर एक रील बना रहे थे जिसमें आपको टॉप कंपनीज बता रहे थे, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जिस तरह वोटिंग चल रही है, तो हर कैटेगरी के अंदर टॉप कंपनीज होती है। तो इंशाल्लाह मैं छोटे दो स्टॉक्स आपको बताऊंगा कि कहाँ अभी फिलहाल अपने पैसा लगाना चाहिए। फिलहाल के लिए जो यूएस ऑयल की सिचुएशन है आपके सामने है, ये कल के दिन आपको रेजिस्टेंस बताया था 115 का। जिस तरह इंडेक्स के दो रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाजे हो गया ना, इसी तरीके से ऑयल के अंदर भी सेम सिचुएशन है 115। 115 से ऊपर की क्लोजिंग, खासतौर पे वीकली क्लोजिंग, आप समझ लीजिए कि सब चीज़ हाथ से निकल जाएगी और इतना तेजी से शूट करेगा कि किसी के हाथ में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, फिलहाल वहीं से टकरा रहा है, इससे नीचे रहे तो हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है। इसके अलावा स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जी। जैसे मैंने कहा कि जो स्टॉक्स फंस गए हैं, खासतौर पर CSL वगैरह, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास फंसा हुआ है, आधे आधे रेट हो गए हैं उसके। तो दो स्टॉक्स हैं, एक है सिनर्जी, एक है के इलेक्ट्रिक। इसको आप पैनी का ब्लू चिप भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंस्टीट्यूशंस भी काम करते हैं, कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो बुक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बेसिकली जैसे कहा जाता है ना, कमर वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। के इलेक्ट्रिक इतने बड़े शहर को बिजली प्रोवाइड करता है, इसके कंटिन्यू जो है वो जो एक सिलसिला है मटेरियल इन्फॉर्मेशन का, खबरों में आने का, वो एक कंटिन्यू चल रहा होता है, बातों के अंदर होता है, खबरों के अंदर होता है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, काम के अंदर होता है, वॉल्यूम्स इसके अंदर बनते हैं। और इसी तरीके से सिनर्जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी, और इसके अंदर भी कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स के साथ काम होता है। तो सिनर्जी की भी सिचुएशन इस वक्त बहुत तगड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। वैसे तो ये है कि अभी जो 7 रुपये का लेवल है वो इसने सस्टेन कर लिया, लेकिन कभी कभार मार्केट के हालात के मुताबिक अगर कभी नीचे आपको 6 रुपये भी मिल जाए तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर डरना चाहिए। डरना CSL वगैरह स्टॉक्स के अंदर चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो स्टॉक्स जो बिल्कुल खराब हो गए हैं, भले आधा भी हो गया, मैं समझता हूँ फिलहाल उनको बेच देना चाहिए, क्योंकि जितनी तेजी से ये स्टॉक्स जो सिनर्जी और के इलेक्ट्रिक हैं, ये दोनों आपको पैसा देके जाएंगे, उतनी तेजी से वो स्टॉक्स आपको पैसा नहीं देके जाएंगे। मार्केट जब भी रिकवर करेगी, सिनर्जी और के इलेक्ट्रिक ने बड़ी स्पीड से ऊपर भागना है। तो फिलहाल के लिए सिचुएशन है जी, इसको करंट रेट पे बाइंग करेंगे, नीचे आएगा तो भी बाइंग करेंगे। जो टारगेट एरिया है पहला 8 रुपये 60 पैसे, दूसरा टारगेट एरिया 9 रुपये 50 पैसे का टारगेट एरिया है सिनर्जी का। इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के ऊपर जरा नजर डाल लें हम, तो के इलेक्ट्रिक की सिचुएशन भी बड़ी परफेक्ट किस्म की है। इसने भी अपना 7 रुपये का लेवल बड़ा मजबूत तरीके से पकड़ लिया है, और अगर छोटा मोटा इसके अंदर कोई ड्रॉप आता भी है तो 660 640 बड़ा परफेक्ट किस्म का बाइंग जोन है कि अपॉर्चुनिटी में मिले तो बहुत ही अच्छा आपका, ठीक है। 7.5 रुपये का पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 8 रुपये ऑलमोस्ट है, फिर 8.5 रुपये, फिर उसके बाद 9.5 रुपये, 9 रुपये 70 पैसे। इस तरह कंटिन्यू आप इसको लेके चल सकते हैं। मैं समझता हूँ जितने वो स्टॉक्स जो आड़े तिरछे आपके पास फंस गए थे, चाहे डिफॉल्टर में क्यों ना हो, चाहे आपने किसी की बातों में आके ना ले लियो, किसी यूट्यूब वीडियो में, उस वक्त जब चल रहा था, अब गई बात सारी, अब आपने अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त करना है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका इस वक्त ये है कि वो तमाम स्टॉक्स बेचें, इन दोनों में से किसी में पैसा लगा दें या दोनों में ही पैसा लगा दें। कुछ वक्त होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी स्पीड से ये दोनों ही आपका पैसा रिकवर करके देंगे छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में, ठीक है। बाकी इसके अलावा जी, मार्केट के लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आपने ट्रेडिंग करनी है, बड़ा मौजूद टाइम है मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग इन द जोन अच्छा चल रहा है, बशर्ते ये कि आपको बेचना आता हो, काम करना आता हो। और अगर नहीं आता तो 0336 120 5444 सिर्फ एक महीने के लिए ज्वाइन करके देखें, बेहतरीन तरीके से काम करना आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, सुबह 5 बजे क्या अनाउंसमेंट आता है वो सब हमने देखना है। बहरहाल लेवल्स तो मैंने आपको गाइड कर दिए हैं, सारी जबान जो है वो टेक्निकल हमें बता रहा है पिछले 4 दिन से मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।